अम्मी जान, हाँ नाश्ता कीजिए। हाँ कर रही हूँ। अम्मी जान, आप किरण के बारे में सोचना छोड़ दिए। उसे आना होगा, वो आ जाएगी, नहीं तो नाश्ता उसके कमरे में पहुंच जाएगा। किरण बीबी नाश्ते पर नहीं आएंगे, वो कह रही उन्हें भूख नहीं है। देखो ज़रबाब, नाश्ता उसके कमरे में पहुंचा दो। जी अच्छा। देखो ज़रबाब, रात का खाना भी उसके कमरे में गया था और अब तुम नाश्ता भी उसके कमरे में भिजवा रहे हो। ये रोज रोज तो नहीं चलेगा। तुम उसे अच्छी तरह से समझा दो कि वो इस घर के फर्द की तरह इस घर में रहे, मेहमान की तरह नहीं। मिल बैठ के खाने में बरकत होती है। जी अम्मी, समझा दूंगा उसे, नहीं करेगी अंदर वैसा। तुम्हारी तो आधी जिंदगी उसको समझाते समझाते ही गुजर जाएगी। मैं अक्सर यूके से स्कूल के लिए चैरिटी भेजता था, आइंदा भी भेजता रहूंगा। अगर आप ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हैं तो बिल्कुल तुम्हारी वजह से भेजता था। क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल की प्रिंसिपल एक बहुत ईमानदार लड़की है। जो मेरे भेजे हुए पैसे को बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करेगी। ये
बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है। इसका नाम है नवीन रखा। हेलो बोलो आंटी को। Hello, Auntie. How are you? I'm good, how are you? I'm good. वीन के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? वो बहुत छोटी है अभी, उसको माँ की जरूरत है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। चलो। क्या मतलब? उजाला, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। सुहेब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप प्लीज जाइए यहाँ से, दोबारा यहाँ का रुख मत कीजिएगा। उजाला, मेरी बात तो सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आपको खुदा का वास्ता है सुहेब, मुझे किसी और इम्तिहान में मत डालिए। चला जाऊंगा, लेकिन जो कहने आया हूँ वो कहे बगैर नहीं जाऊंगा मैं। चला, क्या तुम मुझे या मेरे घर वालों को माफ नहीं कर सकती? मगर इस सब में जुहेब का कोई कसूर नहीं था। वो तो अपने फैसले पे आखिरी वक्त तक डटा रहा था। उसने तो मुझसे भी बात की थी। वो बहुत पसंद करता था तुम्हें, बहुत सिंसियर था तुम्हारे साथ। मगर बस उस किरण की वजह से बददिल हो गए थे, जिसकी वजह से जुहेब अपनी फैमिली वालों को मना नहीं सका। तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब? उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। अब मैं ये जिंदगी अकेले गुजारूं। लेकिन मैं थक गया हूँ अकेला रह क्यों जाना। मुझे कोई सहारा चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत अकेला हूँ जाला। मुझे सिर्फ माफी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ भी चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे अपना साथ बख्श दो। इस जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे शदीद जरूरत है तुम्हारी। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। लम्हे जो बीते थे जाने क्यों तेरे नहीं। अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। जीना तो न चाहा था, क्यों जीना पड़ा मुझको।
बना दिया। दिल बुझा दिया नहीं कोई जिंदगी कभी दिल जला दिया कभी दिल बुझा दिया जहाँ होश ना लगे वही वो हर सा लगे जहाँ वो चैन सा लगे वही वो सपना सा लगे। रिश्तों की शोलों का बाकी है उड़ता धुआं लेके जाए मुझे जाने किस्मत का। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वैसे उजाला ने मुझसे तुम्हारा जिक्र किया था। हाँ, और ये भी बताया होगा कि मैं उससे क्यों मिलने के लिए गया था। हाँ बताया था। इसी सिलसिले में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हारी डिवोर्स का सुन के सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ है। डिवोर्स से ज्यादा मुझे तो इस चीज का अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ गुजार दिया जो दिलो दिमाग से मेरी थी ही नहीं। मैं समझ सकती हूँ बीवी की बेवफाई का गम कितना तकलीफ दे होता है। उसकी बेवफाई अगर सिर्फ मुझ तक रहती तब तो मैं बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन नवीन वो तो उसकी बेटी है। सोच भी नहीं सकता कि कोई माँ अपनी औलाद को। सोच भी नहीं सकती कि एक औरत इतनी संगदिल और बेहिस कैसे हो सकती है। बीवियों के मामले में हम दोनों भाइयों की किस्मत बहुत खराब रही है। और इस चीज का अफसोस तो मेरे माँ बाप को भी है। सिर्फ और सिर्फ किरण भाभी को नीचा दिखाने के लिए मेरे लिए नवाज जैसी गैर जिम्मेदार लड़की का इंतखाब किया। मगर इस सारे मामले में नुकसान तो सिर्फ मेरी बहन का हुआ ना। हाँ, लेकिन ज्यादती सिर्फ और सिर्फ उजाला के साथ नहीं हुई, मेरे साथ भी हुई है। उजाला बहादुर लड़की है, वो संभल गई है, लेकिन मैं उसकी तरह बहादुर नहीं हूं। मुझे उजाला की जरूरत है, उसके साथ की जरूरत है। मैंने उसे बहुत समझाया पर अब प्लीज आप उसको मनाएं। वो आपकी बात तो नहीं डाल सकेगी ना। आप उसको मनाएं कि मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक उसका इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। इंशाल्लाह मैं उजाला को राजी करने की कोशिश करती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर आपको लगता है कि आप जबरदस्ती करके मुझे इस बात के लिए मनवा लेंगी तो आप गलत सोच रही हैं।
आपको याद नहीं सुहेब के घर वालों ने मुझे किस तरह से धुतकारा था, कितनी तजलील की थी मेरी। मैं मरकर भी ये सब कुछ नहीं भूल सकती। वो आज भी पछता रहे होंगे, उन्हें अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने कैसे हीरे जैसी लड़की को छोड़ा है। मैं शादी ना करने का फैसला कर चुकी हूँ। और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। ये क्या है? बीबी जी आपके लिए खाना लाई हूँ। क्यों? मैंने तो नहीं मंगवाया था। आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो फायजा बीबी ने कहा कि मैं आपके कमरे में खाना दे आऊँ। इस खाने को वापस ले जाओ और अपनी फायजा बीबी से कहो मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, जब मेरा दिल चाहेगा मैं खाना खा सकती हूँ, फ्रिज से ले सकती हूँ या फिर ऑर्डर कर सकती हूँ। खड़ी क्या हो, जाओ ना। जी जी अच्छा। तुम्हारी बात ने ना तो मुझे मुतमईन किया और ना ही कायल। कोई एक जवाब ऐसा दे दो जुहेब से शादी ना करने का जो मुझे मुतमईन और कायल कर सके। क्या ये जवाब काफी नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी, अपना वक्त अपने काम को देना चाहती हूँ? तुम बहुत बेवकूफ हो, बल्कि बदकिस्मत हो जो इन हालात में जुहेब जैसे लड़के को ठुकरा रही हो। अपने बदकिस्मत होने पर तो मुझे कोई शक नहीं है। फजूल बातें मत करो उजाला, जुहेब से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शादीशुदा जिंदगी का जो भयानक रूप मैंने देखा है, उसके बाद उसी समंदर में मैं गोते खाने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम जुहेब का मुकाबला उस रिजवान से कर रही हो। आप शायद भूल रही हैं, जुहेब और उसकी फैमिली की वजह से मैंने रिजवान से शादी की थी। जुहेब से मेरी आखिरी मुलाकात मेरे लिए सजा बन गई। ना करदा जुर्म की सजा भुगतती रही मैं। बदनामी की छींटें आज तक मेरे दामन पर है। तुम ये सारी बातें भूल क्यों नहीं जाती हो जाला? काश ये सब कुछ भूलना आसान होता, लेकिन नहीं है। देखो, इन 2 सालों में तुम्हारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मैंने तुम पे दबाव नहीं डाला। मगर जुहेब के लिए मेरा दिल कहता है कि आप भी प्लीज, आप कब जुहेब का नाम लेना बंद करेंगे?
मैं जुहेब को अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी। जब मेरा साथ देने का वक्त था तो वो चला गया, साथ नहीं दिया, और अब जब तलाक हो गई है तो अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए उसको। तुम जुहेब को जितना खुद घर समझ रही हो वो ऐसा नहीं है। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। सच्चा प्यार करता है वाकई। आप आज के बाद उससे कोई बात नहीं करेंगे और मुझसे भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी आप। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं, और शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ही उजाला जुहेब, हर बार आप एक ही बात कैसे कर सकते हैं आप ही? क्योंकि ये मेरा फर्ज है। क्या करूं इस लड़की का? जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। आज तुम्हें आपा ने कमरे में खाना दे दिया, लेकिन आज के बाद तुम नीचे सबके साथ खाना खाओगी, समझी? हरगिज नहीं। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे घर वालों के साथ बैठकर मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब से वापस आई हूं सब मुंह फुलाकर बैठे हैं, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं नवाल की तरह शादी के दूसरे दिन ही तुम्हें लेकर अलग हो जाती। कम से कम जिंदगी तो सुकून से गुजरती। सुखी नहीं है नवाल भी, और ये तुम हर बात पे अपना और उसका कंपैरिजन क्यों करती हो? शुक्र किया करें मैडम, एक घर वाले आपको मुआफ करके इस घर में ले आए, वरना सड़ती रहती अपनी माँ के यहाँ पे। बहुत अच्छा होता कि मुझे वापस ना लाते। जब से इस घर में वापस आई हूं 1 टके की औकात नहीं रही मेरी। कभी किसी ने मुझसे या मेरे बच्चों से आकर ये नहीं पूछा कि कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत है, नहीं। और ऊपर से वो जुहेब जब से अपनी बेटी को इस घर में लेकर आया, सारा का सारा ख्याल उसी का रखा जाता है। हमारी तरफ तो कोई देखता ही नहीं। बस इतना होता है कि गैरों की तरह खाना उठाकर लाकर दे दिया जाता है कि ये खा लो। ये हैसियत है मेरी इस घर में, इस तरह रखा जाता है बड़ी बहू को। हाँ तो तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा ये। तुमने कभी इस घर को, इस घर के लोगों को अपना समझा नहीं? क्या करूं मैं इस लड़की का? जब से आई है लड़ाई करना शुरू कर दी इसने। बच्चे शोर सुनकर कितना परेशान हो रहे होंगे। ये 1 हफ्ता सुकून से गुजरा था, फिर से हमारे सरों पर सवार हो गई। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। जैसी भी है तुम्हारी भाभी है। अच्छा फायजा, जाकर पता तो करो कि मसला क्या है आखिर। मम्मी, मैं उस औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। साबरा से कहती हूँ कि बच्चों को नीचे भेज दे। नहीं रहने दो, इस वक्त साबरा का ऊपर जाना ठीक नहीं है। इन दोनों को बच्चों का जरा भी एहसास नहीं है कि उनके जहनों पर क्या असर पड़ेगा इस लड़ाई झगड़ों का। सही कह रही हैं अम्मी, बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए, बात बात पर रोने लगे। कौन समझाए इस औरत को? अरे जिंदगी अजाब कर दी है यार तुमने मेरी। मेरी जिंदगी में तो जैसे आपने फूल बिछा कर रखे हुए। जिस मैं तंग आ गया तुम्हारी मनहूस शक्ल देख देख के। मैं तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नहीं देखना अरे तो जाओ ना अपनी माँ के घर, यहाँ क्या कर रही हो? नो किरण, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करके तुम इस घर में वापस लेकर आए, लेकिन तुम्हारी अकड़ के खत्म ही नहीं होती। समझती क्या हो तुम? क्या हो तुम? हाँ तो ना लाते ना वापस इस जहन्नुम में। कम से कम तुम्हारे ये रोज रोज के ताने तो ना सुनने पड़ते। सब क्या हो रहा है? कैसी आवाज है? बेटा वही सब कुछ हो रहा है जो पहले हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद सारी जिंदगी यही होता रहेगा। जानना में ये घर, ना शुक्री औरत हो तुम। तुम जैसी लापरवाह बेहिस औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तुम जैसा लापरवाह आदमी भी मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे ना बीवी की फिक्र है ना बच्चों की परवाह।
फायजा, जी जाओ कम से कम बच्चों को तो जाकर नीचे ले आओ। जाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इस लड़की का। अम्मी ये ले चाय। ले बाबा। अरे शुक्रिया। ज़ुहैब चाय लो। इस लड़की ने तो मेरे ज़रबाब की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी है। मैं तो अपने बेटे के चेहरे पे खुशी देखने के लिए तरस गई हूँ। अरे अम्मी छोड़े ना। परेशान ना अम्मी, मैं आ गया हूँ, आप सब ठीक कर दूंगा। तुम कौन सी अच्छी खबर लेकर आए हो? तुम तो अपनी बीवी को तलाक देकर आए हो ना। पता नहीं मेरी किस्मत में दोनों औलादों की खुशियां। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? क्यों ना करूं मैं, दिल जल रहा है मेरा। तुम्हारी अम्मी का एक प्रॉब्लम है, ये अकेले रो रो कर ना बोर हो गई हैं, तो तुम इनको बहलाने का बंदोबस्त करो। क्या मतलब? अरे भाई, घर में एक नई बहू लेकर आओ, ताकि इनका अकेलापन खत्म हो जाए। तुम्हें समझ आ रही है बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में कह रहे हैं। बाबा अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? अब घर बसाने का सोचो। इस दफा तो मैं अपने ज़ुहैब के लिए लड़की चुनकर लेकर आऊंगी। ऐसी लड़की जो इस बिखरे हुए घर को समेट कर रखे।
नवीन को माँ का प्यार दे, हमारी इज्जत करे, इस घर का ख्याल रखे। बेटा, इस उम्र में हम बूढ़े लोग खुदगर्ज हो जाते हैं। हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो हमारा ख्याल रखें, हमें अकेला ना छोड़ें। तो बेटा देखो, दरबार तो अब ऊपर शिफ्ट हो गया है, अब तुम ही हमारा भाई सहारा हो। तो अब तुम्हारे लिए ऐसी लड़की का इंतखाब करना है हमें जो बहुत अच्छी हो, हमारा ख्याल रखे। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है? लड़की है तो सही, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। क्यों? कौन है वो? उजाला। कोई भी लड़की ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर किसी और में दिलचस्पी रखता है। सही बात है। और फिर उसूलन जब पहले से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए तो सब्र शुक्र अदा करके उसे कबूल कर लेना चाहिए। उजाला कोई इतनी खास भी नहीं है। नवाल में क्या अच्छी बात है? आप मुझे बताएं, नवाल में क्या अच्छी बात है? बदतमीज है, बदजबान है वो, और उसके दोस्त, उनकी तो आप बात भी ना करें। अभी ये सब कुछ आपका किया धरा। आपने अम्मी को उजाला के खिलाफ किया, तो सारे के सारे मसाइल आपने क्रिएट किए। नवीन, मुझे बताओ कि ये अब भी उजाला से राब्ते में है? हमें क्या हो गया? आपको भाई पे एतबार नहीं है क्या? तो फिर ये उस लड़की को भूल क्यों नहीं पा रहा? कोई बताएगा मुझे? जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।